श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। युगल गीतिका श्रीमद् भागवत दशम स्कंद पूर्वार्ध अध्याय 35, जिसे युगल गीत के नाम से जाना जाता है, उसी का पद्यानुवाद विजय सखा द्वारा किया गया। आओ हम सब लोग श्रद्धा से श्रवण करें। युगल गीत का कहत है पुलकित श्री सुखदेव, प्रेम बिंदु छलकत नयन हिय प्रमोदित द्रुपदेव। बन विहरत बनमाल छवि ध्यान करे महाराज, तन मन पावन होत क्षण ज्यों गोपिन सुखराज। श्रवण सुखद साजन सुजस युगल गीत का तात, माधव मन गोपिन बसे चित चिंतन दिन रात। युगल गीत में भगवान श्री कृष्ण की वनचारण लीला का गोपियां अपने मन में घर बैठकर चिंतन करती हैं, और इसका जैसे ही याद आई श्री सुखदेव जी के, तो उनके आंखों से प्रेम बिंदु छलकने लगे। बड़े प्रेम से श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये युगल गीत सुना रहे हैं, जो दो छंदों के रूप में गोपियां एक एक गोपी दूसरे से कहती है। बड़ी प्रेममयी गाथा है। हम लोग बड़ी श्रद्धा से श्रवण करें। युगल गीत का को सुनते ही संपूर्ण पापों का क्षय हो जाता है। सुनो परीक्षित तुम्हें सुनाए, सुखदेव जी कहते हैं कि सुनो परीक्षित तुम्हें सुनाए, युगल गीत का मन हर के, पावन निर्मल सुजस कथा हरे, नंद नंदन श्री नटवर के। ग्वाल बाल संग प्रतिदिन बन जब धेनु चराते भगवन, बैठे गोपी जन सदन आपने, करते मन हर चिंतन। करे गान मुख माधव लीला, दिन भर समय बिताते, गोधूली बेला अति पावन, गोविंद दर्शन कर पाते। जब भगवान सुबह चले जाते धेनु चराने और फिर वन में तमाम लीलाएं करते हैं, और गोपियां अपने घर बैठकर भगवान बाल कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करती हैं। कितना सुंदरतम दृश्य है, हम लोग श्रवण करें। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, सखी सुन री सखी एक बात अनोखे, सुंदर श्याम सलोने। हे सखी, अपने श्याम सुंदर कितने सलोने हैं, तू देख तो सखी। सुन री सखी एक बात अनोखे, सुंदर श्याम सलोने, प्रेमिन को सुख प्रेम देते नित, सत्वन मुक्त कराने। सुंदर बाम कपोल झुकाते, मुरली अधर बजाते, और तिरछी चितवन भौं नचाते, स्मित बदन सजाते। ऐसा दृश्य ये लग रहा है कि मानो ये दृश्य आंखों के सामने नाच रहा। और भगवान क्या करते हैं कि वेणु छेद्र सुकुमार उंगलियां, मुरली के छिद्रों पर उनकी कोमल कोमल उंगलियां मानो उस मुरली के चरण दबा रहे हैं। वेणु छेद्र सुकुमार उंगलियां मनहु चरण दबाते, राग अलापे मधुर धुनी में कोटि काम शर्माते। नभयानों पर सिद्ध पत्नियां सिद्ध गणन संगराते, सुन मुरली के तान मनोहर अति विस्मित हो जाती।
चित दशाए देख पत्नी संग मन व्रीड़ा भर जाती। काम बाण से व्यथित चित उन प्रेम विवश हो जाती। और क्या होता है कि सर के वस्त्र खुली सब नीवी, भूल गई सुध तन के सौंदर्य सुधा सिंधु रस डूबी, पगी प्रेम श्री रसवर के। आओ सके हम तुम्हें सुनाए सुंदर लीला रस धर के, पावन निर्मल सुजस कथा हरे नंद नंदन श्री नटवर के। एक सखी कहती है कि भगवान श्री कृष्ण जब कदम्ब वृक्ष के नीचे इस तरह से मुरली बजाने लगे तो उसकी ध्वनि को सुनकर यानो नभ विमानों पर बैठकर सिद्धों की पत्नियां अपने पतियों के साथ आती हैं, लेकिन भगवान के सौंदर्य उस नाद को सुनकर इतनी देवभान से रहित हो जाती हैं कि उन्हें ये पता नहीं रहता कि उनके पति भी साथ में हैं। काम वेदना से व्यथित हो जाती हैं, उनके वस्त्र खुल जाते हैं, सौंदर्य की सुधा सिंधु में डूब जाती हैं। और ऐसी भगवान का ये दृश्य देख रही हैं एक सखी। और दूसरी सखी तब तक कहते, सखी देख मेरी बात तो सुन। विस्मित करते बात सुनो सक सुंदर अपने नंद नंदन, हंसने पर ये हास रस मियाँ हार रूप अभिगुंठन। उर्लराते शुभ्र चमकते धवलांग अलौकिक मोते, नव बारिद सम श्याम अंगयुर हिम बरण से होती। हे सखी मुझे तो कुछ और ही दिख रहा है। भगवान कृष्ण जब हंसते हैं तो हंसी मोतियों का रूप ले लेती है, और वो मोती एकदम श्वेत रंग के हैं। भगवान के श्याम रंग पर इतने सुशोभित हो रहे हैं, उनके उर पर ऐसी सुंदर शोभा बनी हुई है, कुछ कह नहीं सकते। और उनके वक्षस्थल पर श्री जी का जो वत्स चिन्ह बना हुआ है, वो चिन्ह तो कैसा लग रहा है देखें। उर लहराते शुभ्र चमकते धवलांगे अलौकिक मोते, नव बारिद सम श्याम अंगयुर हिम बरण श्री होते। चपला से कमलाउर बैठी अम्बुद श्याम चमकते, अबिरहन प्राण संचरित करते बैण सुधा दुख हरते। देन देन सुत और हिरनिया बंसी रवि सुनि धावत, चित भेत से खड़े निकट वे तिनका बदन दबावत। गायें बछड़े हिरनिया वंशी धुनी को सुनकर दौड़े आते हैं और जैसे खड़े हो जाते मानो चित्र में बने हों। उनका मुख का तिनका मुख में ही दबा रहता है और भगवान को टकटकी लगाकर देख रहे हैं। निगल सके ना उगल सके वे करण युगल ठहरावत, मूर्त बने जनु लगी समाधे उत्तम भाव दिखावत। अद्भुत करनी देखे हम सक मुरली मुरली धर के, पान कराए सखी हम तुमको सरस सुधा से रस धर के। सुनो परिचित तुम्हें सुनाए युगल गीत का मन हर के, पावन निर्मल सुजस कथा हरे नंद नंदन श्री नटवर के। ऐसा दृश्य गोपियों के समक्ष प्रकट हो जाता है। तब तक दूसरी सखी कहती है कि हे सखी मुझे कुछ और दिख रहा है, देख मैं जो देख रही हूँ वही तुझे सुना रही हूँ। सुन सखी अपने नंद लाल जब मोर पेच सिर बांधत, पुष्प गोच घुंघराली अलकन नव पल्लव सखा सजावत। सखा प्रेम बस धातु रंग से तन सुंदर चित्र बनाते,
बलशाली मल्लन सम शोभित मुरली मधुर बजाते। गो गो सुत नाम लेत निज बंसी ऊंची टेर लगाते। ग्वाल बाल बल सब संग खेलत मधुर मोद मनाते। लीला देख मधुर सखीन की नदियन गत रुक जाती। अप्रियतम पग रज उड़े पवन संग हमको निक मिल जाती। चरण धूल कण पा हम सजनी धन्य धन्य हो जाते। हम समान हत भागिन सरता बिरयनल दुख पाते। आलिंगन करती हम सब प्रियतम आलिंगन करती हम जब प्रियतम कांपे भुजा हमारे। होत संचरित जड़ता तन में हिल सके न हाथ हमारे। अंगयोपांग प्रेम बस तन के स्तंभित होत हमारे। करत प्रयास विफल सब होते महाभाव तन न्यारे। भाव समाधि लगत तन प्रेमिन सुन बातें श्री नटवर के। पावन निर्मल सुजस कथा हरे नंद नंदन श्री रसवर के। गोपी ने जो दृश्य देखा उसका मनोरम वर्णन इस पद्य के माध्यम से किया। क्या देखा कि भगवान श्री कृष्ण जब मोर का पंख अपने सिर पर बांध लेते हैं, पुष्पों के गुच्छे अपनी घुंघराली अलकों में सजा लेते हैं, नए नए पत्ते कोमल कोमल सखा उनके घुंघराली अलकों में लगा देते हैं। कुछ बाल मित्र धातु रंग गेरू से भगवान श्री कृष्ण के शरीर में कुछ चित्र बना देते हैं। भगवान प्रेम बस जो सखा जैसा करना चाहते हैं करने देते हैं। कभी कभी मल्लों के समान कुश्ती लड़ते हैं, मुरली मधुर बजाते हैं। गौ और गौ सुत अर्थात वत्सों के नाम लेकर के ऊंची टेर में बुला रहे हैं। एक सखी कहती है भगवान की ये लीला देख करके जड़ वस्तुएं रुक जाती हैं, प्रकृति में स्पंदन कम हो जाता है, नदियों का जल ठहरा हो जाता है, नदियों की गति रुक जाती है और नदियों की दशा बिल्कुल हम लोगों जैसी हो जाती है। वो चाहती है कि प्रियतम के चरणों की धूल हवा उड़ा करके मेरे ऊपर डाल दे, जिससे उनका हमसे मिलन हो जाए। लेकिन बेचारी हतभागिनी है सरताएं, वो विरह अनल से दुख पाती रहती हैं। हमारी देख लो, जब जब सौभाग्य मिलता है आलिंगन करने का, तो हम जब आलिंगन करती हैं तो हमारी भुजाएं कांप जाती हैं, हमारे शरीर में जड़ता आ जाती है और हमारे अंग स्तंभित हो जाते हैं। हे सखे, भगवान श्री कृष्ण की ये गाथा, इनकी ये लीलाएं हमें तो बिल्कुल स्पंदित कर देती हैं। तब तक दूसरी सखी कहती है, हे सखे तू मेरी बात सुन। अरे सखी सुन बात हमारे सुंदर सुजन बताते। अनंत अचिंत सतयुत हरि के स्थित सूर्यों बाते। देवता लोग वन में भगवान की कैसे स्तुति गाते हैं। हमारे बालक ने हमें बताई थी ये गाथा कि मन आकर सक नट नागर का त्यों सुजस सखा सुनाते। ले ले नाम धेनु निज वंशे गिरधर सुर भी बुलाते। वृक्ष लताएं गिरि गोवर्धन लद जाती फल फूलन से। शाखा तरुबर छूती वसुधा मनु नमती अभिवादन से। हर व्यापक सर्वत्र चराचर करती सूचित लतिकाएं। प्रेम भाव से फूल उठी सब बहा रही मधुशालाएं। ऐसे सुंदर कृष्ण हमारे
देखो लीला रसवर के, पावन निर्मल सुजस कथा सके, नंद नंदन से नटवर के। तो ऐसे हमारे भगवान की लीलाएं सुंदरतम है। कहती है एक सखी कि भगवान श्री कृष्ण नटनागर जब वन में बंसी बजाते हैं, गांव को बुलाते हैं, वृक्ष लताएं गिर गोवर्धन के फल और फूलों से लद जाती हैं, शाखाएं जमीन को छूती हैं, मानो भगवान का अभिवादन कर रही हूं। भगवान तो सर्वत्र व्यापक हैं, इसका संकेत फल और फूलों से लदी हुई लतिकाएं दे रही हैं। वृक्ष सुंदर सुंदर फल देते हैं, बिना मौसम में भी फल देते हैं। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति का परिणाम है। आगे दूसरी सखी कहने लगे कि अंदर बाहर जगत सुनो सखे, वस्तु न कोई सुंदर, जगत शिरोमेण सबसे सुंदर, अपने मोहन मन हर। एक सखी कहती है संसार के बाहर या भीतर कोई वस्तु सुंदर नहीं, सब नश्वर है, क्षणभंगुर है, विनाशशील है, परिवर्तनशील है, परंतु अपने मनोहर मोहन वो तो नव नव है। इतने सुंदर हैं कि उनकी परछाई के बराबर भी कोई दूसरी वस्तु सुंदर नहीं। अंदर बाहर जगत सुनो सके, वस्तु न कोई सुंदर, और जगत शिरोमणि सबसे सुंदर, अपने मोहन मन हर। ललाट श्यामला सुंदर कोमल, केसर खौर विराजत, आजानु लटकते बनमाला तनु, वृंदा गंध सुवासित, मधुर मधु से मधुपमस्त हो, मनहर रव गुंजारित, आदर करते नट नागर अली, गुनगुन वेणु निनादित, जल विहार तज सलिल बिहग सर, आ बैठे श्री हरि के पास, और नयन मूंद मुरली धुन सुनते, जन्मुन त्यागी जग की आश। ये पक्षी नहीं परमहंसयति, व्रत विहंगम धारत, और परमानंद निरत योगी जन, आनंद अपरमित पावत। विस्मित करते सुन सके लखिए, क्रीडा अपने रस धर के, पावन निर्मल सुजस कथा सखे, नंद नंदन से नटवर के। इससे आगे का युगल गीत हम फिर सुनेंगे।